आपने अभी मुझसे कहा कि आज आप क्या कर रहे थे। रूबिका जी, मैं डरते डरते मस्जिद गया नमाज पढ़ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री बोलता है कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे नीलेश राणे। तो जब नीलेश राणे ये बोलता है कि मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, तो मैं बहुत डरते डरते वहां पर नमाज पढ़ने गया था। और दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि विनोद बंसल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अनंत विजय जी, फराज भाई के सामने मैंने फराज किदवई सा बेखौफ आदमी नहीं देखा है। एक बात मैं बता देती हूँ, हाँ, फराज किदवई हैं जो मौलानाओं के सामने ये कहते हैं कि मैं होली मनाऊंगा, मैं दिवाली मनाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, और आज कह रहे हैं मैं डरते डरते नमाज पढ़ने गया। दरअसल ये इनकी दिक्कत नहीं है, इनको भी तो अपनी पार्टी में अपनी वफादारी साबित करनी है। मैं तो इसके मूल कारण पर जाता हूं। फराज भाई, आज शेर आपको नहीं सुनाना चाहिए था, बहुत विद्वान है, बहुत शेरो शायरी आपको आती है, बहुत ह्यूमर आपके अंदर है, लेकिन आज जिस प्रकार से देश के युवाओं को बरगलाने का काम तौकीर रजा ने किया, आपको उनकी लानत मलामत करनी चाहिए थी। तौकीर रजा 2010 से, आज से नहीं रूबिका जी, 2010 में जो बरेली में दंगे हुए थे, मुझे याद है, उसका भी आरोपी है वो आदमी। और आज उसने इस्लामिया ग्राउंड में सबको जुटने का आह्वान करके खुद घर में कायरों की तरह बैठा रह गया। और देश के हमारे मुसलमान भाइयों को, उन युवाओं को, उन लड़कों को, आपको पता है एआई के जमाने में पुलिस एआई का उपयोग करती है, कैमरे में सबके चेहरे कैद होते हैं, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन में एक एक को बुलाकर पूछताछ होती है। वो स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे या पुलिस थानों के चक्कर काटेंगे। आप जैसे रहनुमा जिस कौम के होंगे तौकीर रजा, उस कौम की बर्बादी तय है। और मुझे तो हैरानी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग तौकीर रजा को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? अब तक उनको गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, मेरे प्रोड्यूसर निशांत कुछ बता रहे हैं। एक बड़ी खबर है जो इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमें मिल रही है, और उसके बाद मेरे तीन और जो साथी है यहाँ पर प्रवक्ता, ये लीजिए एक और बड़ी खबर आई है। रविदास मेहरोत्रा ने कहा मुख्यमंत्री के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ है। सीधे तौर पर आरोप लगा दिया है रविदास मेहरोत्रा ने, बीजेपी सरकार जनता की आवाज को दबाना चाहती है। ये बयान इस वक्त आया है रविदास मेहरोत्रा की तरफ से कि जुमे की नमाज के बाद बहुत बर्बर लाठीचार्ज किया गया, ये मुख्यमंत्री के आदेश पर हुआ। भाजपा की सरकार जनता की आवाज दबाना चाहती है। और कौन है रविदास मेहरोत्रा? कौन है रविदास मेहरोत्रा? समाजवादी पार्टी के विधायक है फराज किदवई साहब। रविदास मेहरोत्रा तो इसी तरह आग लगाने का काम करते हैं, चाहे वो कांवर का समय हो, याद कर लीजिए उनके बयानों को, चाहे कुंभ का समय हो। पता नहीं रविदास मेहरोत्रा जैसे, आप फराज साहब आपकी बोलती क्यों बंद हो गई मेहरोत्रा साहब की बयान सुनकर? क्या सेक्टर मजिस्ट्रेट के आदेश पर लाठीचार्ज होते हैं या मुख्यमंत्री के आदेश पर होते हैं? अब आप किसी दिन कह देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाठीचार्ज करवाया। इतनी हमकाना बात करना ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही कर सकते हैं। मुझे लगता है फराज भाई 30 सेकंड्स और उसके बाद दो और लोग हैं, प्लीज 30 सेकंड्स में जवाब दे दीजिए। जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो सरदार पटेल जी ने गोलवरकर साहब को चिट्ठी लिखी थी कि आपने देश में ऐसा माहौल बना दिया कि गांधी जी की हत्या हो गई। ये तो कलेक्टिव वर्क्स में है, पीछे मेरे पास लगा हुआ है। कहीं सर, सरदार पटेल की और चिट्ठियां अगर गोलवलकर जी और संघ के बारे में निकाल कर आपको दिखाऊं क्या? अरे सुनिए, देखिए आनंद विजय जी ने आपके बीच में नहीं बोला रूबिका जी, और मुझे पूरी तरह से आज दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर इस पर डिबेट करनी है आनंद विजय जी तो मैं कर सकता हूं। आपको सबसे ज्यादा समय दिया रूबिका जी ने। रूबिका जी नहीं, सुनिए रूबिका जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब गोमती नगर में पानी उछालने वाला काम हुआ था तो उसमें विधानसभा में खाली 2 लोगों के 12 लोगों में या 11 लोगों में नाम याद आए थे, एक मुसलमान और एक यादव। तो ये पूरी दुनिया देख रही है कि जिसके मंत्री बोलते हो कि हम मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, जिनके विनय कटियार जैसे नेता कहते हो कि मुसलमान अयोध्या छोड़ दो, तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? फराज किदवई साहब एक बात बताइए कि क्या इसमें जो अभी आपके एक मुस्लिम लीडर, बहुत सीनियर लीडर जो अभी रिहा हुए हैं, उनका भी कुछ लेना देना है क्या आज के हंगामे से? जिस प्रकार से उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कहा, क्या उनका भी कोई है क्या? जिस प्रकार से आप मुख्यमंत्री तक ले गए इस बात को, उसी प्रकार से अगर मैं आजम खान साहब पर ले जाऊं कि उन्होंने जेल से निकलने के बाद जिस प्रकार अखिलेश यादव पर तंज किया और मुस्लिम वोट को इंटैक्ट रखने के लिए, क्या मैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही है, क्या इन दोनों में भी कोई संबंध है क्या? फराज भाई
जिस तरह की अनंत विजय जी, जिस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप करती है, अगर वो मैं गिनाना शुरू करूंगा तो ये डिबेट खत्म हो जाएगी और रूबिका जी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के याद रहते हैं अपनी पार्टी के नेता। फराज भाई कोई नहीं रोकेगा आपको, हर ना, बार ना, आप यही हमारी विक्टिम कार्ड पार्टी देते के हैं। कार्ड ना नेता ने खेलिए। हर बार आप किसी ये बात कहते हैं कि रूबिका लियाकत मुझे बोलने नहीं देगी, पूरी बात बोलते हैं। ये क्या आप बार बार मेज थपथपाने लग जाते हैं और मारने लग जाते हैं? 25 मिनट हो गए रूबिका जी, आप ही से सिर्फ आप ही से मुखातिब बात हैं। कर रही हूँ। आप दो और मेरे रूबिका मेहमान जी, पंकज जी, उसके बाद रूबिका फराज भाई जी। प्लीज नाउ गिव मी सम टाइम, आई विल कम बैक टू यू। भारतीय जनता पार्टी के एसएन सिंह साहब भी यहाँ पर मौजूद है। एसएन सिंह साहब, मेहरोत्रा जी का बयान आपने सुन लिया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा है, जीते भी हैं, और क्या कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री ने कहा, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ जुमे के दिन। रूबिका जी, मेहरोत्रा जी का बयान नहीं, हम तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का भी बयान ही सुन रहा हूँ। जिस तरह से बेशर्मी से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं और जो अपना बयान दे रहे हैं, वो साफ दर्शाता और बताता है कि समाजवादी पार्टी की ये सोची समझी चाल थी कि किसी भी तरीके से देश और उत्तर प्रदेश में षड्यंत्र रच के और अराजकता का माहौल उत्पन्न किया जाए। और आज समाजवादी पार्टी पूरी शिद्दत से बचाव करने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी एक बार भी बता नहीं पा रही है कि क्यों समाजवादी पार्टी अपने सामने, जब रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाई गई तो फरहाद किदवई क्या दुबई, लंदन, कहीं और चले गए थे? एक बार भी आप नहीं देखे होंगे भारत का कोई व्यक्ति। रूबिका जी, उस समय भी डिबेट की, लोगों ने कहा कि एक व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है तो क्या सारा भारत विक्षिप्त हो सकता है? लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी आज विक्षिप्त रूप में है, जो एक विक्षिप्त बयान के साथ, एक विक्षिप्त कार्य के साथ, समर्थन के साथ खड़ी है। मैं कह रहा हूँ रूबिका जी, आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसके पास है? समाजवादी पार्टी के पास तो नहीं है ना। फराज किदवई तो डंडा लेकर नहीं जाएंगे ना मस्जिद के बाहर। किसके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभालना, कंट्रोल करना किसके हाथ में है? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज एक पारदर्शी सरकार है, तभी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हुआ है। नहीं तो रामपुर में, कानपुर में, बरेली में, बदायूं में, बुलंदशहर में 700 दंगे उत्तर प्रदेश की सरकार में होते हैं और कर्फ्यू लग जाते हैं, कर्फ्यू लग जाते हैं। और मैं कह रहा हूं, बयान की बात करते हैं, आज अखिलेश यादव ने मुस्कुरा के कहा लव। अरे लव तो लोग अपने माता पिता से करते हैं, परम पिता से करते हैं, उसमें तो आत्मीयता का भाव होता है। इतनी घृणा होती, इतनी द्वेष होती है, जिस घृणा और द्वेष का भाव आज यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दिखा रहे हैं, यही घृणा और द्वेष तो समाज में फैलने का कार्य किया। हमेशा एक समाज को नीचा दिखा के और किसी एक धर्म को ऊंचा ये बताइए मुझे एक बात बताइए, ये तौकीर रजा ने अगर बुलाया था तो पुलिस क्या कर रही थी? ये कहाँ है? वेयर इज तौकीर रजा? रूबिका जी, ये देश केवल पुलिस का नहीं है, रूबिका जी का नहीं है, एसएन सिंह का नहीं है, सबका है। यहाँ मस्जिद मंदिर सभी है। हाँ। क्या संपूर्ण भारत को केवल पुलिस बचाएगी? हमारा विचार नहीं है, हमारा व्यवहार नहीं है। वो आ गई एक और बड़ी खबर, तौकीर रजा के बुलावे पर जो लोग इकट्ठा हुए थे उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो पूर्णता जिम्मेदारी है वो तौकीर रजा की हो जाती है। लेकिन तौकीर रजा ने बगैर किसी परमिशन के आह्वान किया, लोगों को बुलाया, और अब खबर यह है कि तौकीर रजा पर एफआईआर दर्ज कर सकती है पुलिस। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि कब तक दंगों की साजिश के आरोप, फलाह के आरोप, फलाह के आरोप, लेकिन हालात तो दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, किसकी खामी इस वक्त यहाँ आपको नजर आ रही है? रजा की खामी तो है ही, उनकी गलती है और उनको इस गलती की सजा मिलनी चाहिए। उनके साथ और भी जो लोग हैं उन सबको मिलनी चाहिए। एक चीज और है, लेकिन ये बराफात का जो जुलूस निकला था, जिसमें पहली बार आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर नजर आए थे कानपुर में, वो कब निकला था? 5 सितंबर को। हाँ, बिल्कुल परेड ग्राउंड से शुरू हुआ और बाग में जाके खत्म हुआ और उसमें विवाद शुरू हुआ। 20 दिन से ये विवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन क्या कर रहा था? उत्तर प्रदेश का गुप्तचर विभाग क्या कर रहा था? क्या उसको अंदाज नहीं था कि इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है? जानबूझकर ये स्थिति निर्मित होने क्यों दी गई? और कानपुर में रावतपुर के इस तरह के जुलूस में 2018 में भी एक बार भारी तनाव पैदा हुआ था। तो इस पूरा अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक अतीत है। पुलिस के पास, सरकार के पास इस तरह की सारी जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है। उसके बाद इस मामले में इतनी ढील दी क्यों गई कि तौकीर रजा बरेली में आज ये सब करवा पाए? शासन और प्रशासन पर भी इसकी जिम्मेदारी है और उनसे भी आपको विकास सवाल पूछना चाहिए। नहीं, आपने कहा कि तौकीर रजा की तो ये जिम्मेदारी है ही, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर की भी पूर्णता जिम्मेदारी समझ में आता है। अब मुझे ये बताइए, मैं फर्ज कर रही हूँ कि मान लीजिए इसमें, आनंद जी प्लीज मुझे बताइए कि इस केस में फिर क्या हो सकता है?
मान लीजिए इंटेलिजेंस की तरफ से ये जानकारी है कि हंगामा होने की कोशिश होगी, बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप तो मौलाना साहब, आती आनंद जी, पहला स्टेप तो मौलाना साहब ये होगा कि कहा जाएगा कि भीड़ इकट्ठी ना होने दें। तो मौलाना साहब अगर भीड़ इकट्ठी नहीं होने देंगे या फिर युवाओं को बाहर नहीं निकलने देंगे तो आप नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं, फिर उसके बाद उसका मैसेज क्या जाएगा? फिर उसके बाद कि भाई हमारे पास इंटेलिजेंस है कि यहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे, पत्थरबाजी हो सकती है, तो जुमे की नमाज के दिन उनको घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। तो फिर क्या आरोप लगेगा? वीएचपी पर भी, बीजेपी पर यह आरोप लगेगा कि मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी। एम आई राइट और रॉन्ग मौलाना साजिद रशीदी साहब?